नमस्कार दोस्तों। मैं नमस्ते। रमेश पटेल आज आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में जो अभी मलेशिया से मैं लाइव ले रहा हूं। इस जूम मीटिंग का जो उद्देश्य है, जो एक नाम है, वो है मिशन V5। कोई लिखेंगे मिशन V5? मैं जब इस मलेशिया की इस मीटिंग को अटेंड किया तो मुझे लगा कि मैं अपनी टीम से अकेले क्यों हूं। मुझे लगा कि विस्फोटक ग्रो टुगेदर टीम से ज्यादा लोग होने थे और कोई नहीं था मेरे साथ में। तो ये सबसे पहले कमी कमी खल रहा था कि देश विदेश की यात्रा और एक टॉप लेवल में ग्रो टुगेदर टीम से पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक लोग होने चाहिए। हालांकि मैं देखता हूँ जैसे चाइना और कोरिया लोग काम कर रहे हैं, वैसा हम नहीं काम कर पा रहे हैं। एक जुनून, एक पागलपन बहुत अलग तरीके से है। आप ये टी शर्ट देख रहे हैं, वो उन्हीं लोगों ने गिफ्ट किया है। अब एक ओरिजिन बहुत प्यारा टी शर्ट है और डायरी भी दिया है उन्होंने। मैं दिखाना चाहूंगा। दिस इज डायरी। बहुत फैंटेस्टिक ये डायरी है। पूरा उसमें इनका मिशन विजन ऐसा लिखा है चाइनीज भाषा में। मैं इसको भेजूंगा हिंदी में करके। ये देखेंगे। ठीक है। ये सारा चीज इसमें अपडेटेड है। डेट है और आपके ड्रीम प्लान को लेकर है कि वर्किंग प्लान आपका क्या है, कहाँ कब जाने वाले हैं, ऐसे करके टोटल 2025 का इनका पूरा कैलेंडर है सर। लोग बहुत काम करते हैं। इनके हर टेक्नोलॉजी से लेकर हर चीज की मिसालें तो दुनिया देती है, लेकिन ओरिजिन में लोग वो काम कर रहे हैं ना कि जिसको आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा कि ये लोग कैसे क्या काम करते हैं और कितने बड़े स्तर पे कर रहे हैं। इसको हल्के में नहीं ले रहे हैं, जैसे हम इंडियन ले रहे हैं ना, वैसा इन लोग नहीं ले रहे हैं। तो मैं कुछ अपने ग्रुप की चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन और कई लोग बोलते थे, पता है, ऐसी तो लोग बोलते हैं कि ये विदेशी कंपनी है लेकिन भारत के लोग बनाए रहते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन आपका जवाब मिल गया होगा, क्योंकि मैं हूँ मलेशिया में और ये मेरा ग्रुप है। वर्ल्ड वाइज देख सकते हैं। इस ग्रुप में आप देखिए लगभग कितने मेंबर हैं, 85 ऊपर में लिखा है ना। 85 मेंबर्स हैं। और सबसे अच्छी बात है, इसमें कई लड़कियां भी V5 हैं। देख सकते हैं, आप फोटोज भी जान सकते हैं, ये आप देखिए। ठीक है। तो सबसे पहला गुड न्यूज है, ये भी एहन माइना करके एक लड़की है। एक और लिखा है चाइना में, वो भी एक लड़की है। ठीक है। कल 4 लड़कियां आई थी, जिसमें से एक V6, 3 V5 थे। और बहुत ही बड़े स्तर पे लोग, ये नैन्सी करके एक और नाम है, एक और आप देख रहे हैं। तो ये पहला बात तो प्रूफ हो जाता है कि ये प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट ना वर्ल्ड वाइज प्रोजेक्ट है। क्लियर है। अब देखिए, दो तीन चीजें हैं जो हमको सहयोग करना पड़ेगा। डाओ कम्युनिटी को देखिए, ये जैसे चाइनीज में है ना, ग्रेस, ये भी लड़की है, कल थी ग्रेस करके। ये मैं यहाँ गया और मैं चला जाता हूँ चैट जीटीपी में। तो हर 1:30 बजे ये लोग क्या टरबाइन मारते हैं, जिससे क्या है, रेट को और एपीआई को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। मैं लिखा है इन हिंदी। ठीक है। ये हिंदी में दिखा देता है और आप सभी लोग से निवेदन है कि चैट जीटीपी यूज करें। देखिए, आइए हम 100 लोग की बैठक आयोजित करें, मतलब हर एक लीडर्स को अपने टॉप के 100 लोग को बैठने के लोग टारगेट दिए हैं। आइए मिलकर $200 मिलियन का पूल बनाए। आज से अपने लक्ष्य की प्राप्ति का पूरा ध्यान, अभी 100 मिलियन है ना, 200 मिलियन। बैठक हमारी आत्मा है। मतलब कितना बेहतरीन वर्ड यूज किए हैं, कोई चैट में लिख सकते हैं। बैठक हमारी आत्मा है, मतलब अगर बिजनेस करना है, बड़ा बनना है, तो आपको लोगों को टाइम देना होगा, बैठना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, टारगेट देना पड़ेगा, टेक्निक सिखाना पड़ेगा।
विश्वास दिलाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट लाइफ टाइम है, विश्वास दिलाना पड़ेगा, इसमें सपने पूरे कर सकते हैं, सारे प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। बैठिए बैठिए बैठिए, पुल हमारा जीवन है। आज रात सुनिश्चित करें कि आप अपनी अपनी कम्युनिटी में बैठक अच्छी तरह से चल रही है नहीं, क्या हम अपने कम्युनिटी लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। आइए 200 मिलियन डॉलर के लक्ष्य को पाने के लिए अंतिम दौड़ की शुरुआत करें। तो ये लोग का ना नेटवर्किंग का जो स्टाइल है ना, हमसे कई गुना बेहतर है, बहुत ही स्पीड है। चलिए अब मैं और आपको ले चलता हूँ जहाँ से मैं आप लोग को लाया था ग्रुप से। ठीक है, ये करके है, अगर आप इसको भी अगर आप जाएंगे चैट जीटीपी में, मतलब मैं कहता हूँ लोगों को टेक्निकली आप लोग स्ट्रांग बनो भाई। टेक्निकल इतना अच्छा है कि आप ना किसी से पीछे मत रहो, और सारा चीज आज आपके हाथ बहुत अच्छे दौर में है, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। देखिए अब का संदेश पहुंचाया जा रहा है, अब मैं संदेश भेज रहा हूँ ना। अगर आप किसी से संदेश को भेजना चाहते हैं तो कृपया संदेश लिखें। खैर हिंदी अनुवाद है, कोई खास नहीं है उसका मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए लोग ना जो लिखे हैं ना, जैसी 1:30 बजता है सब अपने टरबाइन मारते हैं, डाव को टरबाइन मारते हैं और स्पाइडर वेव को। तो आप सभी लोग से अनुरोध है कि आप टरबाइन एक साथ मारे 1:30 बजे। 1:30 बजे के आसपास, हो सकता है 5-10 मिनट आगे पीछे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग इस काम को करिए अगर कम्युनिटी को सहयोग करना है तो। आप में से चैट में लिखेंगे 1:30 बजे, 15130। ये देखो लोग मीटिंग करते हैं, उनका ये है। ये लोग मीटिंग करते हैं, उनका ये है। टी शर्ट है, शानदार इनका। देखिए ये मीटिंग देखिए, कितने बड़ी बड़ी ये लोग मीटिंग करते हैं। ग्रीन कलर का टी शर्ट बांटे हैं पूरा। ये लोग बहुत बड़े स्तर पे मीटिंग कर रहे हैं साथियों, आप और हम सोच नहीं सकते इस बड़े स्तर पे कर रहे हैं। देखिए और मैं दिखाते जाता हूँ। तो सबसे पहले गुड न्यूज तो ये है, देखिए इसको भी मैं पोस्ट करता हूँ। ग्रेस आई थिंक लेटिस है और काफी एक्टिव रहती है, बहुत ज्यादा एक्टिव। मैंने पाया कि ठीक है लड़के लोग भी हैं, लेकिन लड़कियां भी इसमें बहुत एक्टिव है। देखो ये लोग वो टर्बो के लिए तैयारी के लिए आवश्यक सामग्री डाई रखें, टर्बो सुपर चार्जिंग वेलजीनेस है ना, डैप में लॉगिन करे, टर्बो में लेआउट खोले, अन्य सभी कार्य थोड़ा देर के लिए रोक दे, ओरिजिन के प्रति समर्पित मन रखें। कोई चैट में लिखेगा ओरिजिन के प्रति समर्पित मन रखें, और मैं देखता हूँ इंडियन वाले लोग हम उतने समर्पित नहीं हैं जितने ये समर्पित हैं। इसीलिए इन लोग का जो अचीवमेंट है ना, वो अचीवमेंट हमसे कहीं बड़ा है। ठीक है, ये क्या है देखते हैं। ये लोग मीटिंग्स वगैरह करते हैं ना, देखो ब्लैक टी शर्ट कितना जबरदस्त और प्यारा मीटिंग कर रहे हैं यार, हम कहाँ पहन पाए। ग्रो टुगेदर, टीम क्यों और एक्टिव नहीं हो रही है, क्यों भी टाइप की फौज और एकदम ले ऑर्डर नहीं आ रहा है। देखो लड़कियों की संख्या देखो सर, लड़के तो वही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ओरिजिन ना बहुत बड़े स्तर पे प्लानिंग कर रहा है, मैं आगे उसकी चर्चा करूंगा। देखिए मीटिंग में अपनी टीम को, इन्वेस्टर को कैसे लोग गाइड करते हैं। मीटिंग ले रहा है एकदम एक्साइटमेंट होके, इनका जोश को देखो, इनका जुनून को देखो यार। देख हॉल में ही भीड़ा पड़ा है, हम हॉल में खा पी के भाग जाते हैं। ठीक है मत लगाए हूँ 10 लाख तो क्या आएगा, किस सोच में पड़े हो। सामने बैठे V5 एंड अबव बैठे हैं, हर जगह V5 लोग को क्रेज है सर। देखो उनका एक्साइटमेंट को, देखिए कैसा मीटिंग है। वो बगल में वही ग्रेस है जो ब्राउन कलर का बाल है ना लेडीज।
क्या जबरदस्त! कितने लोग इस सब को देख के एक्साइटेड हो रहे हैं? कितने लोग एक्साइटेड हो रहे हैं सारे वीडियोस को देख के सर? हम्म? है दम एल्जिन सोल्जिन में। सर्टिफिकेट तक बांटे थे देखिए। तो एक बड़े मिशन की ओर है ओरिजिन। कोई छोटा मोटा टेम्परेरी नहीं है। अगर छोटा मोटा टेम्परेरी रहता तो टी शर्ट क्यों बांटते हैं ये लोग? मतलब बुक्स वगैरह, डायरीज वगैरह क्यों लॉन्च करते हैं? क्योंकि क्रिप्टो मतलब लोग ये सोचते हैं स्केम होना, क्रिप्टो मतलब पैसा डूबना, क्रिप्टो मतलब भाग जाना। ऐसे बहुत सारे अलग अलग नामों से इसको नवाजा गया है। और खासकर इंडिया में पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री को ये लोग एक अलग परिभाषा दे रहे हैं, एक अलग नेम फेम दे रहे हैं। देखो एक पीला टी शर्ट में। ये टी शर्ट अलग अलग अचीवर्स का मंगाई थी। ये लोग इतना इवेंट कर रहे हैं भाई, इतने ज्यादा। आर यू एक्साइटेड? क्या महसूस हो रहा है? क्या महसूस हो रहा है आप लोगों को? लग रहा है कुछ बेहतर होने वाला है। हमेशा कहता हूँ देखो, ये सारे इवेंट्स वगैरह के हैं। ये इवेंट जो है ना, ये इवेंट कहाँ के हैं मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। ये थोड़ा सा मैं चले जाता हूँ उसमें, फिर अपनी बातों को फिर मारना चालू करूंगा। मतलब मैं कह सकता हूँ ओरिजिन आपका और हमारे ना जिंदगी को बदलने आया है। और शायद एक कहानी इस माध्यम से बताऊंगा कैसे आया है। कोरिया और भारत के सभी ओरिजिन परिजनों, आइए हम मिलकर $200 मिलियन की पूल की सफलता तक बढ़ाए। अब लक्ष्य है $300 मिलियन का पुल, जिसकी ओर हम तेज बढ़ रहे हैं। यह ऐतिहासिक उपलब्धि 15, 16, 17, 18 अगस्त को ग्लोबल डेफी यूनिवर्सिटी मनाई जाएगी। लिखो आप लोग, ग्लोबल डेफी यूनिवर्सिटी चैट में। एवेकिंग एकेडमी, बेहतरीन नाम दिए हैं यार। जागृति अकादमी, इसको भी कोई लिखेंगे एवेकिंग एकेडमी का शुभारंभ हो रहा है। और हजारों समर्पित योद्धा थाईलैंड में होने वाले कॉन्फ्रेंस में एकत्रित होने वाले हैं। तो लिखो आप लोग एवेकिंग एकेडमी, और बहुत अच्छा नाम दिया ग्लोबल डेफी यूनिवर्सिटी। हम लोग भी ऐसा कुछ सोच सकते हैं, ग्रो टुगेदर, ग्लोबल डेफी यूनिवर्सिटी अवेकिंग एकेडमी। तो कौन कौन 15, 16, 17, 18 ऐसा प्रोग्राम होने वाला है थाईलैंड में, वहां जाने वाले हैं वो लिखेंगे थाईलैंड। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है, इसको हल्के में बिल्कुल भी ना लें। क्या आप इन बातों को समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो बड़े ध्यान से इसको पूरा देखिए। और मैं सोचता हूँ आपकी टीम से एक बंदा भी नहीं छूटना चाहिए। अगर जूम में हम आते हैं तो सिखाओ लोगों को सर, क्योंकि मैं बता दूं कि मैं 20 साल से मार्केट में हूँ। अभी मैं बताऊंगा क्या क्या। लेकिन देखिए, हमारे टीम के लोग या जो भी जूम इसमें आते हैं, हड़बड़ाया मत करो। कि हम सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप रखते हैं और हम बहुत अच्छे से क्लियर करके रखना चाहते हैं। ठीक है? तो हड़बड़ाना नहीं है। क्या है सर, कैसे सर, वही बताओ। अगर ये आप हड़बड़ाते हो तो यहाँ आपकी कोई जगह नहीं, ये रिमूव हो सकते हैं। प्रेम से प्यार से समझिए। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जब से ओरिजिन में आया हूँ और जब से मैंने V5 रैंक अचीव किया है, बिलीव करे पैसे की कीमत यहाँ आके समझ में आया है। इससे पहले मैं ट्रिपल डायमंड था सेफ शॉप में, लेकिन मैं गरीब था, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। हाँ, मैं बोल सकता हूँ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। लेकिन यहाँ आने के बाद आज पैसे की प्रॉब्लम क्या होता है समझ नहीं आ रहा। इतने पैसे की ऐसे लगता है कोई खजाना मिल गया है। मैं कल भी बताया था, पता है, कई लोग ऐसे हैं कि बहुत सारे क्रिप्टो प्लान में या कई प्लान में बोलते थे अरे एक समय में बहुत कमाता था, क्या बताओ दिन का इतना था। ऐसे कई लोग उपमा देते हैं, लेकिन ओरिजिन में था शब्द नहीं रहेगा। ठीक है? वाज शब्द नहीं रहेगा, था शब्द नहीं रहेगा। 3 शब्द आप लिख सकते हैं चैट में। कमा रहा हूं, कमाऊंगा और आगे कमाता रहूंगा। कमा रहा हूं,
कमाता हूँ और आगे कमाता रहूंगा। तो ये भी कल, वो कल की मीटिंग में ये लाइन बोला गया। देखो कैसा मीटिंग हो तो पता है, एक व्यक्ति चाइनीज में बोलता था, एक व्यक्ति इंग्लिश में बोलता था, एक व्यक्ति उसको हिंदी में बोलता था। तो वो लोग बोले कि अभी तक आप लोग जो काम किए हो, जैसा काम किए हो, आप हमेशा बोलते हो मैं ट्रिपल डायमंड था, मैं कमाता था, मेरी टीम थी। ये वर्ड अपनी जिंदगी से, अपनी डिक्शनरी से हटा दो, क्योंकि ओरिजिन के बाद आपको कुछ और करना नहीं पड़ेगा, ये हमारा कमिटमेंट है बोले। और कितनी बड़ी बात है यार, क्योंकि हमेशा डर में ना दिल में धुकुर पुकुर रहता था यार, ये कब तक चलेगा, आज तो कमा रहा हूँ, नहीं कमाऊंगा तो क्या होगा। मेरे टीम से और कुछ लोग ये बोलते थे, ठीक है सर, कमा रहे हैं लेकिन पता नहीं कब तक आएगा, लेकिन ये डर जायज नहीं है, नाजायज है। कमा रहा हूँ, कमाऊंगा, कमाता रहूंगा, नहीं कहीं जाने की जरूरत है। दूसरा, वो लोग ये बोले हैं, पहला ठीक है कि था वाला शब्द नहीं, दूसरा ये बोले हैं हर एक व्यक्ति यहाँ से अपने लिए सपना लिख लो कि आप 2025 और 26 तक 1 करोड़ कमाऊंगा करके। 100 करोड़, सॉरी, वो लोग मिशन 100 करोड़ बोले थे, मिशन 100 करोड़, 100 करोड़ से नीचे लिखबई मत करो अपनी ड्रीम में बोले। 100 करोड़ तो चैट में लिखे हैं। पहला तुम लोग का, हम लोग को मैसेज ये था कि था शब्द मिटा दो, ठीक है। दूसरा, 100 करोड़, 1 करोड़ नहीं सर, 100 करोड़ कमाऊंगा करके टारगेट बनाओ, और अपने ड्रीम में, विजुअलाइजेशन में, मेडिटेशन में जो लिखना है वो लिखो। मिनिमम बोले हैं ना वो लोग, मिनिमम बोले हैं। और वो लोग तो ये भी बोल रहे थे कि आप लोग प्रॉपर्टी फॉरेन में देखो, आप इंडिया में देखते हो ठीक है, फॉरेन में देखो प्रॉपर्टी। अमेरिका में एक जगह का नाम बताया, भूल गया हूँ, वहां प्रॉपर्टी ले लो, इंटरनेशनल वीजा मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। शायद बोल रहे थे 1.25 से 1.5 करोड़ का आएगा बोल रहे थे, वो मैं सीनियर लोग से बैठ कर और चर्चा करूंगा। तो इतना बड़ा विजन के साथ डाओ कम्युनिटी चल रही है, मतलब आप सोच नहीं सकते उस इस तरह की प्लानिंग और इसकी स्ट्रेटजी है। हाँ, एक चीज और आप बता दूं कि चाइनीज और ये कोरियन लोग पागल हैं यार। आपको पता है, दुनिया में अपना नाम अलग ही बनाना चाहते हैं, चाहे कोई सामान हो, टेक्नोलॉजी हो, जैसे बुलेट ट्रेन वगैरह बहुत सारा चीज सुने होंगे ना। इनको बहुत बड़ा खुन्नस है। किस बात का खुन्नस है? कि क्रिप्टो को अमेरिका क्यों राज कर रहा है क्रिप्टो में। इनके अंदर बहुत दिल में आग है सर, बहुत बड़ा दिल में आग है कि मेरे से बड़े क्यों हैं ये लोग। और ये वर्ल्ड वाइज अपने नाम को इतना बड़ा करना चाहते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में। इनका माथा घुमा हुआ है इनके देश का। जैक मा जानते हैं, जैक मा को, अपने देश का सबसे अमीर आदमी है, वो भी एक अलग वे में दुनिया के सामने आया है ना, चाइना का नाम को रोशन किया है। अब मुद्दे की बात ये है कि बिटकॉइन मदर कॉइन है ना। ये लोग एलजीनेस को फादर कॉइन बनाना चाहते हैं। चैट में लिख सकते हैं आप, इनका बड़ा इनका विजन है। मतलब अगर वो मदर है भी फादर है भाई। इस सोच के साथ इन लोग के दिमाग में चल रहा है। यूएसडीटी पे पूरा कब्जा किसका पता है? अमेरिका का है। ये लोग स्टेबल कॉइन के को यूएसडीटी के पैरेलल में लाने के इनका टारगेट है। यार ये लोग क्रिप्टो का प्लान व्लान छोटा मोटा टारगेट लेके थोड़ी चल रहे हैं। इतना जबरदस्त और खुल के कौन काम करता है बताओ तो। ये लोग स्टेबल कॉइन को, यूएसडीटी को टक्कर देने वाले हैं। चैट में लिखेंगे स्टेबल कॉइन ए जो है ना। आप ये बताओ मेरे को, ऐसे कितने प्रोजेक्ट में जानते हैं जो बोला होगा हम स्टेबल कॉइन लाना चाहते हैं? आप कभी सुने हो? नहीं सुने हो, मैं तो अपनी जिंदगी में नहीं सुना हूं। स्टेबल कॉइन ए को सर, स्टेबल कॉइन ए को टक्कर देना मतलब समझते हो ना। मतलब औसम चीज इन लोग लाने वाले हैं कि पूरे दुनिया में ना क्रिप्टो को बताना चाहते हैं कि कहाँ से और हम क्या हैं इस देश में। तो ये इनका मिशन और विजन है। और ये है कि अभी ब्लॉक आ रहा है, ब्लॉकचेन, अनु ब्लॉकचेन खुद का इनके आना है। अभी हम कॉलिंग करते हैं अनु ब्लॉकचेन, ये और आएगा देखो। इस साल तक कंफर्म है, लेकिन फिर भी हो सकता है ले जाए।
अगस्त बोले, आई थिंक इस साल तक बोले हैं, जैसा भी है। अनु ब्लॉकचेन क्या है पता है? अनुबी ब्लॉकचेन 10.7 ए रहेगा, और इन लोग की टेक्नोलॉजी बहुत खतरनाक होती है। अब ये सोच कि कोई प्रोजेक्ट मात्र 1.5 है, खुद का ब्लॉकचेन ला रहा है, वो भी बहुत बड़ी ला रहा है। तो बिटकॉइन को ये लोग देखो, बिटकॉइन शायद रेट ना पछा पाए, लेकिन बिटकॉइन से ज्यादा लोग, हर एक आदमी एलजीनेस को रखेगा, ये तो ये लोग कर सकते हैं ना। पागल है सर, पागल। ये लोग इतने पागल है कि आप सोच नहीं सकते। तो अनुबी ब्लॉकचेन ला रहे हैं, बिटकॉइन को पछाड़ने का टारगेट है, यूएसडीटी को पछाड़ने का टारगेट है, और पूरे वर्ल्ड में राज करने का टारगेट है। तो ये कोई साधारण सा चीज या बात नहीं है। आपको पता है, इनका क्रॉस चेन पेमेंट भी आने वाला है। ये लोग दिखाया है कि टॉप के जो ब्लॉकचेन है ना, जैसे पॉलीगॉन है, बीएनबी है ना, और सोलाना है, मैटिक है, ये सब, ये सारे ब्लॉकचेन को मतलब नीचे मार देंगे, ऐसा इनका कहना है। कि हम जो क्रॉस चेन, और पता है, मैंने क्रॉस चेन बहुत देखा, बहुत मैंने सुना है कि कई लोग बोलते हैं हम क्रॉस चेन लाएंगे, पेमेंट दूसरे नेटवर्क अगर नहीं चुन पाए तो भी वहां सही जगह में जाएगा। ये लगता है इस बार इस क्रॉस चेन वाले फंड को मैं देखूंगा अपने आंखों के सामने कि वाकई क्रॉस चेन होता क्या है। इंडिया को जाके देखिए, फिर से फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़िए, फिर से व्हाइट पेपर को पढ़िए। सर आज फिर से हिंदी को हमारे ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, पढ़ो भाई। क्या इन लोग टेक्नोलॉजी और खतरनाक चीज लेके आने वाले हैं, आप सोच नहीं सकते वो चीज लाने वाले हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और आया कि सर ये जो परसेंटेज नीचे होता है इसका क्या है, तो ये बोले कि श्योर रहो, हम ऐसी टेक्नोलॉजी और मैकेनिज्म लगा के बैठे हैं कि 0.2% से कम नहीं जाएगा। भयंकर ताली बजा वहां पे, आप सोच नहीं सकते। तो 0.2% से कम नहीं जाएगा, और मैं तो अपनी कैलकुलेशन में 0.1 करके कैलकुलेट करता था। तो आई एम हैप्पी, वेरी हैप्पी कि 0.2% से इसका जो है वो नीचे नहीं जाएगा। लिखेंगे चैट में आप लोग 0.2%। तो निश्चिंत रहो कि बहुत धमाके होने वाले हैं, बहुत औसम चीज होने वाला है। और अगर आप भी चाहते हैं ये सारी चीजों को जानना और मिलना, तो यार V5 क्यों नहीं बन रहे हो आप? V5 बनना है, मिशन मानो V5, मिशन मानो V5, पता है। और मैं तो चाहूंगा लड़की और महिलाएं हैं वो इंक्रेज हो, मैं चाहता हूं वो आगे बढ़े। मोनिका सिस्टर है तो मैं बुलाना चाहूंगा कि, और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में V3 रंजना पटेल मैम है, उन्हें आप बुलाएं। और मैं अनम्यूट ऑप्शन देता हूँ मोनिका सिस्टर, ठीक है? अगर आप हैं तो मैं आपको चेक आउट करता हूँ। हाँ, यस, म्यूट का ऑप्शन है आपको। और आप रंजना मैम को बुलाएं आज के, क्योंकि हमारी टीम की पहली इंडिया की V3 लीडर हैं। सो प्लीज। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो सर आपको देख के ही एक अलग अंदाज फील हो रहा है, और आप ग्रुप में फोटो पोस्ट किए थे वो सारी लड़कियों का, तो शायद मैंने आपको कॉल भी किया था सर, उस बगल में मुझे भी बैठना है। तो वो जुनून, वो जज्बा एक अलग ही फील और एक अलग ही मोड़ ले चुका है हमारा। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे डायनामिक लीडर्स, लेडी डॉन जिसे बोला जाता है, मैं उनको इस पैनल में इनविटेशन करना चाहूंगी। उनके नाम से शायद सभी लोग जानते हैं, क्यों वो बहुत कम आती है फ्रंट में, लेकिन धमाके बहुत जोरदार होता है, और बाई लेवल भी हमसे बहुत ऊपर हैं। ठीक है, तो नन अदर देन मिस रंजना पटेल मैडम। वेलकम मैडम। आपको सुनने के लिए हम भी बेकरार हैं, और हम चाहते हैं कि आप भी B5 B6 बन के वहां पे बैठे। तो मैडम अगर आप हैं पैनल में तो जरूर आए। सर इनको हाँ, ओके, थैंक यू, आ गई हैं, मैं इनको स्पॉटलाइट में लेता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच मोनिका मैम, बहुत अच्छे से आपने मेरा स्वागत किया है। थैंक यू सो मच। और हम लड़कियां ऐसे ही एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ेंगे। और आज पटेल सर को देख के और सुन के ऐसा लग रहा है कि मुझे भी जल्दी से B5 बनना चाहिए। मैं क्या कर रही हूँ, बहुत कम टाइम में
पटेल सर ने इतना बड़ा उपाधि अचीव किया है, और साथ में मैं भी बहुत ही कोशिश कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आराम से घर पे बैठी हूँ। आज शायद मेरे को लगता है 1 सप्ताह बाद मैं अपने बच्चों से मिली हूँ, क्योंकि कल मेरी छोटी बेटी का बर्थडे था और बहुत शानदार मैं बर्थडे मना पाई, तो सिर्फ ओरिजिन की वजह से। मैं बता दूं, मैं रंजना पटेल अंबिकापुर से बिलोंग करती हूँ और पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करती हूँ। बट अभी मैं नो वर्क नो पेमेंट में हूँ और फुल टाइम ओरिजिन इंजीनियर कर रही हूँ। और हमारे सभी ओरिजिन साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी मुझे सुन रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। आप सभी इतने अच्छे लीडर हैं हमारे इस ओरिजिन परिवार में, जो समस्त एक एक चीजों को, छोटी छोटी चीजों को आप लोग डिफाइन करते हैं, और हम सभी बहुत अच्छे से रिस्क फ्री होके काम कर पाते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, सभी को मेरा धन्यवाद। मोनिका मैम भी मेरे साथ आज बराबर का साथ दे रही हैं और मेरे साथ फील्ड करती हैं। तो मुझे एक लड़की भी मिल गई है साथ में, जो मैं कहीं भी जा सकती हूँ बिना हिचकिचाए, बिना कुछ डर का। अब मुझे बहुत अच्छे से बिजनेस मैं यहाँ पे कर पा रही हूँ। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि लड़की लोग भी आए, हमारे पैनल में जुड़े और सुने समझे, क्योंकि इसमें छोटा सा अमाउंट से भी हम शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी के पास लाख रुपया नहीं होता है कि शुरुआत करे और बड़ा करे, लेकिन धीरे धीरे सीखने का मौका मिलता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। आज मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि पटेल सर ने ये बोला कि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और हम इसमें बहुत बड़ा कर सकते हैं। क्रिप्टो कोई स्कैम प्लान नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अब मेरा मिशन और विजन दोनों क्लियर है कि मैं अगले महीना B5 बन के आऊंगी इस पैनल पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा। अभी जी लगभग 15-20 दिन में आपने क्या क्या चीजें लिया है ओरिजिन के पैसे से? सर, बोलते हैं ना, इंसान जब भूखा होता है तो उसको खाना मिलता है, तो वो ऐसा खाता है जैसे लगता है कि उसके सामने कभी खाना आया ही ना हो। उसी टाइप से मेरा भी वही है। कल मैं अपनी बच्ची को 1,20,000 का चेन गिफ्ट की हूँ, और उसके साथ देखते देखते मैं बता दूं, मुझे भी एक पसंद आया नेकलेस, जिसका कीमत है 3 लाख रुपया, और साथ में ये भी है। तो बहुत अच्छा लगा कि मैं बहुत कुछ अपना सपना सच कर पा रही हूँ। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि गोल्ड के बाद भी रोज गोल्ड होता है, सिल्वर गोल्ड ये सुनी भी नहीं थी। लेकिन कल परचेस करके आई हूँ रोज गोल्ड, जिसका कीमत है 3 लाख रुपए। और मैं बता दूं साथियों, बुलेट का मुझे बहुत शौक था। 2 साल पहले मैं एक शोरूम में गई थी विजिट करने। मेरे पास उतना पैसा नहीं था, फाइनेंस भी नहीं हो पा रहा था मेरे नाम से। तो उसको मैं 5,000 रुपया दी थी कि मेरे लिए आप ऑर्डर करवा दो, मैं देखती हूँ कुछ जुगाड़ करके, लेकिन मैं बुलेट पे चलूंगी। बट वो सपना मेरा सच नहीं हो पाया उस समय, और 2 साल लग गए। मुझे बहुत दुखी भी फील हुआ, लेकिन आज मैं बुलेट भी खरीद चुकी हूँ और कल बुलेट से घुमाई भी हूँ अपनी बच्ची को। तो बता नहीं सकती कि मैं यहाँ आके कितना खुश हूँ, और बहुत अच्छा फील होता है कि एक माँ होने के नाते अपने बच्चों को इतना कर पा रही हूँ और सब खुशियां दे पा रही हूँ। सिंगल मदर होने के बाद तो मैं कह सकती हूँ ना कि यहाँ छोटे से छोटे और बड़ा से बड़ा सपना सच हो सकता है ओरिजिन और एलिजिनियस में। बस लोगों को भरोसा और विश्वास करने का बात है। तो मैडम आप तो छोटे छोटे सपने बताएं, एक प्रॉपर्टी भी खरीदे हैं, क्या कीमत है उसकी? अभी अभी अरे खरीदे मत खरीदे तो पूछिए बहुत सर, हुआ नहीं तो अंबिकापुर वाले उठा ले जाएंगे फिर। है। जीने नहीं देंगे मुझे। अरे, तो चलो ऐसे बता बिलासपुर देता में हूँ। खरीदी हूँ सर। कितने का था ऐसे ही बोल दो पहले। 75 लाख का एक जमीन परचेस की हूँ और 32 लाख का घर खरीदी हूँ सर। बाकी आप कैलकुलेशन करिए। और 15 लाख का यहाँ अंबिकापुर में जो अभी घर स्टार्ट करवा रही हूँ, अभी प्लिंथ लेवल पे आया है, वो स्टार्ट ही हो रहा है।
तो साथियों क्या कहना चाहेंगे, अगर एक लड़की, एक सिंगल मदर अगर इतना कुछ कर सकती है और सिर्फ ओरिजिन, तो कितना बड़ा हो सकता है। तो मैडम, आपको इस ओरिजिन परिवार से और ओरिजिन में अपने बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य कैसा दिखता है? मुझे लगता है शायद सर मैं पीएससी क्वालिफाई भी करी होती और कुछ अधिकारी पोस्ट में भी गई होती तो शायद इतना अपना मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाती, नहीं बच्चों का सपना सच कर पाती, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 लाख रुपया मंथली मिलता, शायद उसमें भी मेरा नहीं हो पाता। मैं ओरिजिन में नहीं भी आई थी तो भी मेरा खर्चा 75,000 रुपया मंथली था, जिससे मेरा कहीं से नौकरी से फुलफिल नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत सारा काम करती थी, ये समूह का हेड बन के सबको महिलाओं का सहयोग करती थी। जो वो एक दोना पत्तल का भी क्या बोलते हैं उसको, नहीं समझ में आ रहा है, उसको भी खोली थी, वो भी बेच दी मैं। तो बिजनेस का आइडिया बहुत पहले से था सर मेरे दिमाग में, और लगता था कि मैं कुछ बड़ा करूंगी। हम्म। और मैं एक और सवाल करूंगा आखिरी, कि क्या ओरिजिन में आने से पहले आप कर्जे में थे, और थे तो कितने के लगभग? सर कर्जा तब हुआ था जब मिस्टर मीन में मैं अपना खेत जमीन बेच के लगाई थी और वहां से फुलफिल नहीं हो पा रहा था और लोगों को लगवा दी थी सर। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो भी ज्वाइन कर रहा है आज भी उसका किसी भी प्रकार से नुकसान हो। और मिस्टर मीन में मैं सर बता दूं कि लास्ट में 8 लाख रुपया लगवाई थी एक जने का, वो उसका पैसा रिटर्न नहीं हो पाया था, तो हमेशा घर पे आके बहुत चिल्लाता था, तो उसके वजह से मुझे कर्जे में आना पड़ा सर। और मैं उनको कर्जा लेके उनको वापस की थी पैसा, तो लगभग मैं 7-8 लाख के कर्जे में आ चुकी थी सर, और बहुत परेशान थी। एक दुकान था हम्म। उसको भी सेल आउट करने का मूड बन गया था कि इस दुकान को भी मैं बेच देती हूँ, जहाँ पे मैं 15 लाख रुपया इन्वेस्ट की थी। तो ओरिजिन में आने से आपके सारे कर्जे भी चुकता हो गए हैं? बिल्कुल सर, कुछ भी नहीं है सर। अब तो मैं सहयोग भी करने लगी हूँ सर, किसी किसी का अगर कोई बोलता है मेरे फ्रेंड सर्कल में कि मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, तो उसको भी थोड़ा बहुत मदद करती हूँ सर। इस साल आपका क्या फाइनल ड्रीम है? मैं सुना था दीपावली में कुछ बड़ा ड्रीम देखे हैं करके। सर मैं दशहरा में हमेशा एक टारगेट रहता है मेरा कि 3-4 साल जो भी गैपिंग रहेगा उसमें मैं गाड़ी खरीदती हूँ, तो इस बार मेरा दशहरा में फॉर्च्यूनर लेने का सपना है सर। उसको सर्च करूंगी मैं, और मैं अपने पापा और मम्मी को बैठा के वृंदावन ले जाऊंगी उसी गाड़ी में। ये मेरा सबसे बड़ा सपना है। वाह, आप कार चलाती हैं तो कार से नीचे चलते नहीं हैं, बुलेट में थोड़ा चल रहे हैं। तो सर लिख जी। सकते हैं आप लोग फॉर्च्यूनर। थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप पूरी कम्युनिटी को, पूरा हमारे ग्रुप को इस बात का बहुत गर्व है कि आप हमारे टीम के लेडी टाइगर लीडर हैं, और इस ओलंपिक प्लान में सबसे पहले पूरी इंडिया में V5 बनेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर।